नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनीता चंद्रा, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम लखनऊ। तो आज हम बात करेंगे अपनी फेलो कलीग्स से जो हमारे ही जैसी प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं या सरकारी अस्पताल में हैं और जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स को डेली डील कर रही हैं और जिनको ये भ्रम है, भय है कि हम इस पीरियड में कोविड-19 एपिडेमिक में काम करें या ना करें। तो मैं जो एक नॉर्मली मन में आने वाली भ्रांतियां हैं, मन में आने वाले सवाल हैं, उनका जवाब देने की आज कोशिश करूंगी। मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ लगभग 25 साल से और मेरी भी लाइफ में ये पहला ही समय है जब मैंने ये देखा है कि हम लोगों को घर में बैठना पड़ रहा है और काम करने के लिए इतना डरना पड़ रहा है, जबकि गायनेकोलॉजिस्ट दे आर जस्ट एडिक्टिव फॉर वर्क। मतलब गायनेकोलॉजिस्ट अपना काम करना ही चाहती हैं और वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि उनके मरीज को कोई परेशानी हो। तो पहली चीज ये कि आप लोग आवश्यक और अपरिहार्य जो हमें परमिशन मिली हुई है वो काम आप जरूर करें। कोविड-19 कोरोना वायरस कहीं जाने वाला नहीं है, हमें इसी के साथ रहना और जीना सीखना होगा। यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट। कैसे रहना है, कैसे पेशेंट्स देखने हैं जिससे आप भी सुरक्षित रहें, आपका पैरामेडिकल स्टाफ भी सुरक्षित रहे और आपके मरीज भी सुरक्षित रहे और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। इसी के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे ध्यान देना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज जो बाद में भी कहूंगी, हैंड एंड फेस हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी पे ही मैं अंत भी करूंगी अपनी बात को। हाथ की सफाई साबुन पानी से लगातार करते रहें, हाथ को फेस पे ना ले जाएं। ले जाने से पहले जरूर से साबुन पानी से फिर हाथ धोएं। हाथ धोने के लिए आगे से पीछे से नेल्स, नकल्स, थंब, फिंगर्स सबको बहुत अच्छी तरह से धोना है, मिनिमम फॉर 30 सेकेंड्स इन ए टाइम। और जब भी आपको अपना चश्मा एडजस्ट करना है या आपको पानी पीना है या कुछ भी फेस को टच करना है तो विदाउट वॉशिंग फेस को टच नहीं करेंगे। तो ये हुई पहली चीज। अब सपोज आप अपनी ओपीडी में बैठे हैं तो मेरे ख्याल से सब लोगों ने इतना कर ही रखा है कि वो बाहर ही आरोग्य सेतु ऐप में देख लेते हैं पेशेंट किस जोन से आ रहा है, पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट ने मास्क लगाया है या नहीं लगाया है, उनकी पूरी एंट्री करिए एंड उसके बाद शुरू होती है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में 8 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ फीवर, हिस्ट्री ऑफ माइल्जिया, हिस्ट्री ऑफ हेडेक, हिस्ट्री ऑफ कॉफ, हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल एंड any history of contact with a COVID positive patient। ये पॉइंट्स जरूर से पूछने हैं। ट्रेवल के लिए अब पूछना फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट ओपन हो रहा है। अभी तक पिछले 2 महीने से ट्रेवलिंग बिल्कुल बंद थी, लेकिन अब क्योंकि सरकार कुछ बाहर से भी लोगों को आने के लिए अलाउ कर रही है, कुछ ट्रांसपोर्ट लोकल स्टेट्स में भी अलाउ हो गए हैं, तो अगेन हिस्ट्री ऑफ ट्रेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ हमारा काम हिस्ट्री पे खत्म हुआ। अब हम चलते हैं स्क्रीनिंग, मतलब टेम्परेचर। इंफ्रारेड थर्मामीटर से साइड से टेम्परेचर देखना ही है और यदि फीवर ज्यादा है तो आप बिल्कुल उसको फीवर क्लिनिक में भेज सकते हैं, फिजिशियन के पास भेज सकते हैं। उसको कोविड टेस्ट के लिए नहीं कहना है, लेकिन आप फीवर क्लिनिक में रेफर कर सकते हैं। और यदि आप अपने यहाँ ट्रीट करना चाहते हैं तो ये मान के चलिए कि ये पेशेंट पॉजिटिव हो सकती है, कम से कम स्टाफ उससे एक्सपोज हो और ट्रायल्स एरिया में उसको देखें, स्क्रीनिंग करें और उसकी इलाज करें। जो हमारी प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं उनमें एंटीनेटल विजिट्स हो सकती हैं, डिलीवरी के टाइम ड्यू हो सकता है, लेबर पेन्स के साथ आ सकती है, सिजेरियन करना पड़ सकता है, ब्लीडिंग करके आ सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए आ सकती है। हमें लगता है ये हमारी मेन इंपॉर्टेंट पेशेंट्स हैं जिनको हमें डील करना ही करना है। आपको पेशेंट्स को टेलीफोन पे बताना होगा कि पेशेंट्स को कब आना है। यदि उनकी विजिट ड्यू नहीं है और उनका काम टेलीफोन से चल जाता है तो बिल्कुल टेली कंसल्टेशन दीजिए, वीडियो कंसल्टेशन दीजिए। जो इम्पोर्टेंट है वो है 12 से 13 वीक्स के बीच में NT-NB स्कैन, उसके बाद एक डिटेल अल्ट्रासाउंड दैट इज टीफा एंड इन बिटवीन डबल मार्कर या क्वाड्रुपल मार्कर एंड देन patient can be allowed to stay at home, one visit at 28 weeks and then 36 to 37 weeks।
पेशेंट्स आर आस्क्ड टू स्टे एट होम। ये हमें भी बताना होगा कि आप घर पे रहिए, हर महीने आपको विजिट की जरूरत नहीं है। जो बेसिक टेस्ट है बिल्कुल कराइए, थायराइड स्क्रीनिंग, शुगर स्क्रीनिंग, वेट स्क्रीनिंग, ब्लड प्रेशर की जांच, ये सब वो घर से करके आपको बता सकते हैं और आपके यहाँ भी हो सकता है। आपको यदि किसी पेशेंट को एडमिट करना है तो उसका कोविड टेस्ट कराना ही है। ये आईसीएमआर की गाइडलाइन शुरू में ही है, एवरी एएनसी पेशेंट हु हैज टू बी एडमिटेड शुड गो फॉर कोविड टेस्ट। और कोशिश ये करिए कि पेशेंट का एडमिशन तभी हो जब कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आपके हाथ में है। मान लीजिए कोई इमरजेंसी पेशेंट है जिसको आप तुरंत करना ही है उसका प्रोसीजर, तो आप कोविड टेस्ट भेज दीजिए और उसका इमरजेंसी टेस्ट भी करिए। उसको आइसोलेशन रूम में रखिए जिससे उसकी रिपोर्ट आने तक कम से कम स्टाफ उसके साथ एक्सपोज हो, और आपको ऐसा ना हो कि ज्यादा स्टाफ उसके साथ एक्सपोज हो चुका है और आपको बाकी सब लोगों को भी क्वारंटाइन करना पड़े। अब आता है कि यदि आपकी कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव आ जाती है, कोई बात नहीं, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट ही आप ले रहे हैं, आप सिम्प्टोमेटिक ले ही नहीं रहे हैं। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट यदि पॉजिटिव आती है तो प्लीज डू नॉट पैनिक, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये कम्युनिटी स्प्रेड है, किसी को भी कहीं भी कभी भी हो सकता है, इसलिए इसमें बिल्कुल डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। पॉजिटिव पेशेंट आने के बाद इमीडिएट आपको सीएमओ ऑफिस में इन्फॉर्म करना है। पेशेंट अकॉर्डिंगली लेवल 1 to 3 हॉस्पिटल में शिफ्ट कराई जाएगी, बिकॉज एसिम्प्टोमेटिक है तो लेवल 1 पे ही शिफ्ट कराई जाती है। उसके बाद वो 2 टेस्ट अपने यहाँ कराते हैं 24 आवर्स अपार्ट। इफ द पेशेंट इज निगेटिव, पेशेंट को तुरंत डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इफ शी इज पॉजिटिव, they will keep her for minimum 5 to 7 days to see whether she develops symptom or not। अब आता है आपको सेकंड क्या करना है। तो आपने पहला इंफॉर्मेशन दिया सीएमओ को, उन्होंने आपकी पेशेंट शिफ्ट करा दी। आपने जिस वार्ड में उस पेशेंट को रखा था उसको 2 दिन के लिए बंद कर दीजिए, कस के सैनिटाइजेशन करा दीजिए हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से, और जो स्टाफ उसके कांटेक्ट में आया था उसकी एक लिस्ट बना के आपको तुरंत सीएमओ ऑफिस भेजना होता है। आपको एक इंफॉर्मेशन नगर निगम को देनी होती है और एक इंफॉर्मेशन अग्निशमन विभाग को देनी होती है। अस्पताल पूरा बंद करने की अब जरूरत नहीं है। यदि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट पॉजिटिव आया है तो सिर्फ और सिर्फ वही रूम, वही वार्ड सैनिटाइज कराना है, उसको आप 2 दिन के लिए बंद कर सकते हैं। इसके अलावा जितना स्टाफ आपका उसके कांटेक्ट में आया था उसका क्वारंटाइन कराना बहुत जरूरी है। क्वारंटाइन आप अपनी ईज के हिसाब से कर सकते हैं, अपने अस्पताल में एक जगह दे सकते हैं और घर में भी क्वारंटाइन किया जा सकता है, प्रोवाइडेड उनके घर में इतनी जगह हो कि उनको अलग से एक कमरे में रहना अलाउड हो, रह पाए। ऐसा ना हो कि एक ही कमरा है और उसी में सारे लोग रह रहे हैं। तो ये केयर आपको अपने स्टाफ की करनी होगी, और जितना स्टाफ उसके कांटेक्ट में आया है किसी भी वजह से, सबकी लिस्ट आप भेजिए। यदि उसका टेस्ट केजीएमयू में भी पॉजिटिव आया है तो अपने स्टाफ का भी टेस्ट कराना जरूरी है, और वो आप बिल्कुल कराइए, और निगेटिव आने के बाद आप उनको काम पे वापस बुला सकते हैं। मेरे फिर से एक ही चीज कहना है मुझे कि हम जितने प्रोसीजर्स कर रहे हैं, चाहे वो डीएनसी है, चाहे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी, चाहे सिजेरियन, हम सब कुछ करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि हम पहले उसका कोविड टेस्ट करा लें, एंड इफ शी इज निगेटिव तभी हम उसको एडमिट करें। पर यदि इमरजेंसी में करा है तब भी कोविड सैंपल तुरंत भेजें, इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं कराना गलत है, कोई भी चीज छुपाना गलत है। जो स्टाफ है उसकी लिस्ट जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एवरीबडी इज वेरी कोऑपरेटिव विद यू, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। अगेन, हैंड एंड फेस हाइजीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, जो भी आपका ऐसा काम है जो आवश्यक है, इमरजेंसी है, उसको आप बिल्कुल करिए। अभी रेगुलर ओपीडीज और इलेक्टिव प्रोसीजर्स की परमिशन नहीं है, मुझे लगता है कि अभी हम लोगों को नहीं करना चाहिए। अभी हमें सिर्फ अपनी इमरजेंसीज डील करनी चाहिए और इसके साथ अपना काम शुरू कर देना चाहिए। नमस्कार। कोई भी और परेशानी आती है, दिमाग में कुछ और चीजें हैं, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। डेली नई गाइडलाइंस आ रही हैं, उनको फॉलो करिए। अपने आईएमए और अपनी नर्सिंग होम एसोसिएशन के बराबर संपर्क में रहिए, जिससे आपको नई गाइडलाइंस के बारे में पता चलता रहे। नमस्कार।